गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। जितने भी हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर बनते हैं, हम उन सबको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? Which country has recently given the facility to Indian to travel without visa? So without visa की परमिशन दी है, फैसिलिटी दी गई है, वो दी गई है थाईलैंड के द्वारा। ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही इससे पहले क्लासेस में हमने पढ़ा था, जो दिया था श्रीलंका ने। बट श्रीलंका एंड थाईलैंड में डिफरेंस है। श्रीलंका ने परमानेंट ही इंडिया के लिए वीज़ा, परमानेंट बिना वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हैं इन श्रीलंका। बट जो थाईलैंड ने दिया है वो ओनली 6 मंथ तक के लिए दिया है, यानी कि ये दिया गया है मई तक, मई 2024 तक के लिए फ्री वीज़ा की फैसिलिटी दी गई है बाय थाईलैंड गवर्नमेंट। ओके, अब आप थाईलैंड भी जा सकते हैं बिना वीज़ा के, अगर आपको जाने की इच्छा है तो। जैसे कि देख सकते हैं आप, आर्टिकल जागरण का है, दैनिक जागरण का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट ऑर्गेनाइज किया गया है, और यह किया गया है ब्रिटेन में। ब्रिटेन कंट्री ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट का ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि देख सकते हैं आप आर्टिकल, एआई सेफ्टी समिट ब्रिटेन में हुआ है 1 नवंबर से स्टार्ट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर है। शाहीन शाह अफरीदी ये बने हैं वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बॉलर। ये क्वेश्चन मैंने आज तक से लिया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन शहरों को शामिल किया गया है? रिसेंटली यूनेस्को द्वारा अपनी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के शहरों को शामिल किया है, और वो शहर हैं ग्वालियर एंड कोझिकोड। ग्वालियर एंड कोझिकोड को रिसेंटली यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी में शामिल किया है। जैसे कि आप देखते हैं, जी बिजनेस का आर्टिकल है। ओके, जी बिजनेस का आर्टिकल कि 2 शहरों को क्रिएटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। एक को साहित्य के लिए किया गया है और एक को संगीत के लिए। जो साहित्य के लिए किया गया है वो है आपका कोझिकोड, एंड जो संगीत के लिए क्या है वो है ग्वालियर। तो यहाँ पर अगर यूनेस्को की बात हुई तो थोड़ा यूनेस्को के बेसिक्स देख लेते हैं। यूनेस्को के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म होती है यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है फुल फॉर्म। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए हेडक्वार्टर, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की पहली वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए नोकिया ने किस भारत की कंपनी के साथ समझौता किया है? नोकिया ने लॉन्च किया है रिसेंटली वाईफाई। नोकिया ने रिसेंटली लॉन्च करने के लिए, यानी कि वाईफाई 6 रेडी लॉन्च करने के लिए, ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए समझौता किया है भारत की कंपनी टाटा प्ले फाइबर के साथ। टाटा प्ले फाइबर के साथ नोकिया ने एमओयू किया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, मिंट का आर्टिकल है, टाटा प्ले फाइबर गेट इंडिया फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क फ्रॉम नोकिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? रिसेंटली पीएम मोदी एंड शेख हसीना के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, यानी कि इनोग्रेशन किया गया है जॉइंटली, और वो इनोग्रेशन किए गए हैं हमारे प्रोजेक्ट हैं तीनों के तीनों। ओके, और जो तीनों प्रोजेक्ट हैं वो हैं अगरतला अखौरा रेल परियोजना एंड खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, एंड तीसरा है हमारे मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं बाय पीएम मोदी एंड शेख हसीना के द्वारा। ओके, और ये लॉन्च किए गए थे, ये वर्चुअली किए गए थे, यानी कि पीएम मोदी ने यहाँ से बैठ के एंड शेख हसीना बांग्लादेश में बैठ के यह वर्चुअली
इनोग्रेशन किया था इन परियोजनाओं का? ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है। तो इस क्वेश्चन का सोर्स था हमारा द इकोनॉमिक्स टाइम। ओके, तो किसी ने कमेंट भी किया था कि आप क्वेश्चन के साथ साथ उनके सोर्स भी दिखाइए, आपने कहाँ से लिए हैं। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे मैं दिखाता तो पहले से भी हूँ, बट आई थिंक उन्होंने देखा नहीं होगा, इसीलिए कमेंट किया। ओके, आगे चलते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम घाट में किसकी नई प्रजाति खोजी गई है? सो रिसेंटली एक न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई है फ्रॉम वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट से जो छिपकली सॉरी सो वेस्टर्न घाट से जो डिस्कवर की गई है स्पीसीज, वो स्पीसीज है मशरूम की। ठीक, मशरूम की न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई है फ्रॉम वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिम घाट से। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ।